Morning class 6. We have already started the chapter Earth in the solar system, geography chapter 1. So we will move ahead. We have already started and this is our second lecture of this chapter. So we will start today with that solar system today. तो हमने कल शुरू कर दिया था और हमने डिस्कस किया था बिग बैंग के बारे में, और बिग बैंग की मैंने पिक्चर्स भी आपको बताई थी। तो आज शुरू करेंगे हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो है ये वर्ड कहाँ से आया था? द सोलर सिस्टम इन द लैटिन वर्ड सोल मीन्स सन और सिस्टम मीन्स फैमिली। तो सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से जो इस तरह से आ रहे, ये सारे कौन है हमारे? ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें हम किस में रहते हैं? अर्थ के अंदर रहते हैं। तो पहला कौन सा? मरकरी है 1, वीनस 2, अर्थ 3, मार्स 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6, 7 8, 1 इज मिसिंग ओवर हियर, प्लूटो। इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि प्लूटो को पहले हमने पढ़ा था कि 9 है, लेकिन 9th इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि प्लूटो को इसलिए हटाया, ये ड्रॉट में डाल दिया गया। मीन्स छोटा, वो बहुत छोटा प्लैनेट है। तो बिग प्लैनेट जो है ये हो गया। इसके अलावा दे आर अदर 5 प्लैनेट्स, 5 to 6 प्लैनेट्स हैं जो ड्रॉट में, मतलब छोटे प्लैनेट्स हैं, तो उसको उस ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं। अब हम उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं आपके। तो ये आपका है नेक्स्ट पेज, जिसमें हमने देखा था द वर्ड सोलर सिस्टम इज़ द फैमिली ऑफ द सन। तो सोलर सिस्टम क्या है? फैमिली है। और किसकी फैमिली है? हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली? सन है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स। आपने एस्ट्रॉइड देखा था, वो धीरे छोटी छोटी बूंदें थी, वो मार्स के बाद इस तरह से लेयर था एक पूरा। तो ये जो थे, फिर मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, जो पत्थर, उसमें डस्ट पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, तो ये थे मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, जो एक बहुत सारे प्रेशर में पूरे अपने यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। अगर किसी से टकराते हैं तब फिर वो डायरेक्शन उनका चेंज होता है और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट्स में जाके गिर जाते हैं, जिसको हम लोग टूटता तारा करके बोलते हैं। ये एक्चुअली यही सारे हैं मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब हम मूव करते हैं सन के बारे में। सन के बारे में मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स का सबसे पहला हेड कौन है? सन है। उसके बारे में पढ़ते हैं। द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने क्या देखा अभी? सन कि वो सेंटर में है। एंड इज़ द लार्जेस्ट मेंबर, और सबसे बड़ा मेंबर है सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा है ये। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन होल्ड द अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम इन प्लेस। तो सन का जो ग्रेविटेशनल पावर है, जिसके कारण उसके जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सभी एक लाइन में हैं। नहीं तो क्या हो जाता, ये अगर सोच लो ये सारे मिल जाते, ये लाइन सारे मिल जाते, तो सारा प्लैनेट एक दूसरे से टकरा जाता और सारा यूनिवर्स एक समय ऐसा आता, फिर से ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता और सब खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं है। सन, उसकी जो पावर है ग्रेविटी, तो उसके कारण ये सारे अपने अपने रास्ते, अपने अपने सारे प्लैनेट्स अपने अपने रास्ते में हैं, जिसके कारण ये हो गया सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो इसी तरह से ये जो ट्रैवलिंग कर रही है, ये अपना रास्ता है। इस रास्ते को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये रास्ता बना हुआ नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग जब ड्राइंग करते हैं तो उसको बनाते हैं, बट ये नहीं होके भी वो उसी कंटिन्यूस पाथ में, उसी रास्ते में वो घूमते हैं और वो अपना रास्ता कभी भी कहीं भी अदल बदल नहीं करते। सेम राइट जैसा है वही पाथ में वो चलते हैं। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण। ठीक है, अब आता है उसका टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन कितना है? 6000 सेंटीग्रेड डिग्री जो है इसकी। वाइल द सेंटर ऑफ द सन इट इज़ अबाउट, तो सन के सरफेस का बताया था, लेकिन उसके बीच में अगर सन के बीच का अगर देखते हैं तो कितना है? 1,50,000 नो 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख
सोच भी नहीं सकते। सोचो कि 100 डिग्री में क्या होता है, वाटर जो है बॉयल होता है। 100 डिग्री में बेटा पानी जो है बॉयल होने लगती है। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। जब पानी गर्म करते हैं तो उसकी जब बॉइलिंग शुरू होती है उसका टेम्परेचर तब होता है 100 डिग्री, जिसमें हम हाथ भी नहीं रख सकते। हाथ रखेंगे तो पूरी की पूरी जल जाएगी, स्किन उतर जाएगी। तो उसकी आउटर सरफेस का तो इतना टेम्परेचर बताया है, ये कितना बताया, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम मिडिल में जाते, सेंटर में जाते 1,50,00,000, तो दैट इज़ टोटली अनबिलीवेबल। सोच के कैसे लगता होगा, सोचो आप। बीइंग मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, पूरा गैसेस है जो बहुत गर्म है। इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स, और इसी की हीट और लाइट जो है बाकी प्लैनेट्स में जो है उन्हें मिलती है। हावेवर ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, वी डू नॉट फील द ट्रिमेंडस हीट ऑफ द सन। तो सोचो कि अर्थ जो है कितने नंबर पे है। पहला कौन सा है, मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरे में अर्थ है। तो हम 3rd नंबर पे हैं और इसका डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियंस का आ गया। तो भी हमें इतनी गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हम फिर भी दूर हैं, और जिसके कारण हमें उतनी गर्मी नहीं मिलती जितना गर्मी मरकरी और वीनस में मिला जाता है। और हमारे बाद कौन आता है, मार्स आता है। तो मार्स हमसे ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसकी गर्मी जो है हमसे थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं। अब हावेवर ड्यू टू डिस्टेंस बता दिया, वी डू नॉट फील द हीट एंड ट्रिमेंडस हीट। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 times टू रीच अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे लाइट फ्रॉम द सन, जो लाइट सन से आती है उसके कितना समय लगता है, टेक्स 8 minutes, टेक्स अबाउट 8 minutes टू रीच अर्थ सरफेस। तो सन का रेज जो है पृथ्वी पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, तो वो कितना मिनट लगता है, बोला गया है 8 मिनट में वो रेज उन पे पड़ती है, हमारे अर्थ पे पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट है प्लैनेट्स में आते हैं। तो हमने सबसे पहले सन के बारे में पढ़ा, हमारा फैमिली सोलर सिस्टम का हमारा हेड। फिर अब आते हैं प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स, कौन कौन सी प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है, देखो प्लैनेट्स के फीचर, यूनिक फीचर्स है ये, जिसके कारण वो अलग है बाकी से। मरकरी स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट, सबसे पहला है, छोटा है और क्लोज है। वेनस ब्राइट लेकिन गर्म है, क्योंकि रोशनी पड़ती है इसलिए ब्राइटनेस है, मरकरी से ज़्यादा ब्राइटनेस है उसके अंदर, और गर्म है। अर्थ ब्लू प्लैनेट है। ब्लू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पानी सबसे ज़्यादा, अर्थ के अंदर 70% जो है वाटर है। तो इसके लिए जब उसे यूनिवर्स से देखा जाता है उस प्लैनेट को, या फिर आप मून में चले जाएंगे वहाँ से भी पिक्चर्स देखेंगे, तो इट विल लुक टोटली ब्लू एंड बिकॉज ऑफ वाटर। मार्स का कलर रेड है इसीलिए, तो ये यूनिक फीचर्स है उसके, ठीक है, इसीलिए इसको याद रखना है। मरकरी का, वेनस का, अर्थ का और मार्स का फीचर्स क्या है। अब आते हैं प्लैनेट में। प्लैनेट, द वर्ड प्लैनेट इज़ अगेन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिससे क्या मीनिंग बताया यहाँ पे, क्या बोला गया, वर्ड प्लैनेट इज मीनिंग वॉन्डरर, कि इसके अंदर क्या क्या वॉन्डर, मतलब आप देख के बस हैरान ही रहोगे कि भाई क्या क्या चीज़ है, ऐसा कैसे है ये, ठीक है। तो दे आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर एज फॉलो। तो फर्स्ट वन इज़ मरकरी, सेकेंड इज़ वेनस, थर्ड इज़ अर्थ, फोर्थ इज़ मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द प्लैनेट क्लोज टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। तो ये क्लोज था इसीलिए इनर प्लैनेट। अब यहाँ पे इनर प्लैनेट किसको सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, ये 4 ज़्यादा है, दे इंक्लूड्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो सबसे क्लोज में अगर हम जाते हैं तो ये सबसे क्लोज में ये 4 ही आता है। दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये चारों जो है बना किससे है, किससे बना हुआ है, रॉक्स,
और जिसके कारण इट इज़ बिन कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। द रेस्ट 4। तो यहाँ पर बचा कौन सा? रेस्ट 4। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स आर आउटर प्लैनेट, क्योंकि ये दूर है अर्थ से, मार्स के बाद। दे आर बीन मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बना हुआ है और इसीलिए इसका नाम है गैस जाइंट। और ये बहुत बड़ा भी है ना, आपने देखा भी होगा पिक्चर से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स, ये बहुत बड़ा है, ये बाकी चारों से बहुत बड़ा है। तो इसीलिए, और ये बना किससे? गैसेस से बना हुआ है, तो इसके लिए इसका नाम दे दिया गैस जाइंट। जाइंट मीन्स बहुत बड़ा। Now all these planets do not have heat and light of their own but reflect the light of the sun. इन सभी 8 प्लैनेट्स के उसके खुद के लाइट्स नहीं है, हीट्स नहीं है, तो इन्हें लाइट्स और हीट किसका मिलती है? सन की मिलती है। और दे रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सभी क्या करते हैं? सन, सभी सन के चक्कर काटते हैं। इस तरह से 8 प्लैनेट्स जो हैं सबका अपना अपना रास्ता है, कोई किसी के रास्ते में नहीं आ जाता है, ये अलग है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। तो इसी तरह से सभी अपने अपने रास्ते में जाते हैं, कोई किसी के रास्ते में नहीं आते हैं। और जैसे मैंने कहा था, जो इसका फिक्स एलोंगेटेड पाथ है, इस तरह से जो है, ठीक है, ये फिक्स पाथ है और ये इनका पाथ एलोंगेटेड है, इस शेप में है, और ये रोटेट करते हैं, इसी में घूमते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। इस रास्ते को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। वाइल रिवॉल्विंग द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन द एक्सिस। अब जैसे ये अर्थ है, तो ये तो रोटेट करेगा, लेकिन साथ साथ अपने जगह में रह के भी वो घूमेगा। जैसे ये वाला डे है और ये नाइट है, तो ये वाला वापस इधर हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डे नाइट जिस तरह से वो एक्सेस में जब रोटेट करता है, जिसके कारण हमें डे और नाइट होती है। और जब ये पूरा घूमता है तब ये क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। जब ये पूरा अपने इसके चक्कर लगाता है ऑर्बिट के, तो इसे क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर्स में होगा रिवॉल्यूशंस। और जब वो अपने एक्सेस में घूमता है, मतलब जब अर्थ अपने एक्सेस में, ये जो है फेस, ये फेस जो है सन के पास है, फिर वापस ये फेस इधर आ जाएगा और ये वाला उधर घूम के चला जाएगा। तो ये वाला जो है नाइट और डे वाला जो चेंजेस होता है, उसको रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। तो वो अपनी जगह में, जैसे लट्टू अपनी जगह में रह के घूमता है, अपनी जगह चेंज नहीं करता, घूमता है, उसी तरह से इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सन के पूरे चारों चक्कर लगाते हैं। थ्रू ऑल दिस प्लैनेट आर स्पेरिकल इन शेप्स, हाउएवर दे हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स। सबका शेप कैसा बताया गया? स्पेरिकल है, लेकिन सबका अपना अपना डिस्टिंक्ट मतलब अलग फीचर्स है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण हम उन्हें पहचानते हैं। अगर सारे प्लैनेट्स एक जैसे दिखने को लगते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता उन्हें पहचानने में, उनको नाम देने में। तो इसके लिए ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये सबके अपने अपने फीचर्स हैं, जिसके कारण वो फीचर्स जो हैं उन्हें अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमने 4 उधर पढ़ा था, अब यहाँ पे वापस जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा है, तो इसकी फीचर्स क्या है? कि वो बहुत बड़ा है। सैटर्न क्या है? प्लैनेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिंग अराउंड इट, उसकी जो रिंग्स है बहुत बड़ी है। फिर यूरेनस आइस जाइंट, बहुत ज़्यादा ठंडा। नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून से, इसीलिए। अब ये पिक्चर देखो, वेनस इज़ द ब्राइटेस्ट, क्योंकि ये आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के हिसाब से बोला जाता है। इसे कहा जाता है ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मार्स को क्या बोलता है? रेड प्लैनेट, ये दिख रहा है रेड की तरह। सैटर्न हैज़ अ लार्जेस्ट रिंग, ये ब्लैक कलर का रिंग दिख रहा है, ये रिंग है जो उसके पूरे इस तरह से सर्कल है, तो लार्जेस्ट रिंग अराउंड इट, इस तरह से ये हो गई। अब हम लर्न करेंगे हमारे अर्थ के बारे में, जिसमें हम रहते हैं। वी लिव ऑन आवर प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से जाते हैं, इट इज़ द 3rd प्लैनेट। सोलर सिस्टम के कौन से नंबर पे है? 3rd में है। एंड इट इज़ स्पेरिकल इन शेप्स, ये राउंड नहीं है, इस तरह से मोस्टली कहा जाता है। जैसे ऑरेंज होते हैं,
मोस्टली इस तरह से टॉप जो होता है फ्लैट होता है, टॉप जो होता है थोड़ा सा फ्लैट होता है इस तरह से, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप, पोल्स में दोनों फ्लैटन होती हैं, और एंड बल्गिंग फ्रॉम द इक्वेटर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका बल्कि मतलब ये वाला कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे उसकी इक्वेटर में, क्योंकि मिडिल से जो एक्सेस जाती है, जो मेरिडियन जाते हैं उसको इक्वेटर कहा जाता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट एज इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। कहा गया है क्योंकि इसको यूनिक क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर वाटर है। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, दिख रहा है आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको इस तरह से, ये पूरी पिक्चर ली हुई है इसकी कलर, क्योंकि ये ब्लू ब्लू जो है वाटर है। ऐसे इसलिए यूनिक कहा गया क्योंकि कहा जाता है कि लाइफ जो है इसी अर्थ में ही दिखा गया है अब तक। मार्स में तो इट वॉज बिन, साइंटिस्ट वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि उनमें तब तक पता चला कि हाँ ऑक्सीजन है, प्लांट्स हैं, वाटर है, तो दे आर फाइंडिंग आउट कि इसमें सब कुछ और कुछ है क्या, ठीक है। तो अब आता है कि अर्थ में लाइफ है, तो उसके कारण क्या क्या फैक्टर्स क्या है उसके पास, फीचर्स क्यों। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फीचर्स है नंबर वन है ड्यू टू द एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ अर्थ, सन और अर्थ में डिस्टेंस है अच्छा खासा। टेम्परेचर जो है नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। फिर अबाउट 3/4 जो है सरफेस है वो वाटर से कवर है, देयरफॉर इट लुक ब्लू इन कलर, स्पेस से देखते तो ब्लू लगता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से कहा गया। दूसरा फीचर्स हो गया उसका। फिर आता है इसकी जो थिक ब्लैंकेट है जो इसके ऊपर है, वो एटमॉस्फेयर जो है इसके ऊपर है, ठीक है, बहुत बड़ा मोटा थिक लेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के लेयर्स अलग अलग है। दे आर 6 to 7 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो उसको प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो इसी जैसे मैंने कहा 5 to 6 लेयर्स है, उस लेयर्स में एक लेयर ऐसा भी है जिसको ओजोन लेयर के नाम से जानोगे, ओजोन लेयर। और ये लेयर हमें बचाता है किससे, अल्ट्रावायलेट रे जो हमारे अर्थ में एंटर करने नहीं देता है, क्योंकि ये हार्मफुल रेज अर्थ सन का जो रेज है वो उनको एंटर करने नहीं देता है। नहीं तो अगर ये रे अंदर आएगा तो देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, बीमारी भी होंगी। तो द एटमॉस्फेयर अर्थ ऑल्सो हैज़ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। तो ये एटमॉस्फेयर जो वैसे मैंने कहा कि सराउंड है, उसमें भी एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो उस गैस में क्या क्या है, ऑक्सीजन है जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स को चाहिए, नाइट्रोजन्स है, नाइट्रोजन्स भी बहुत है, सॉइल को फर्टाइल करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है नाइट्रोजन्स। तो इसी तरह से ओजोन लेयर चाहिए, ओजोन हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एसेंशियल है। तो इस तरह से द सॉइल ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो सुटेबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ का जो सॉइल है जिसमें हम लोग ग्रो करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसके कारण हम ग्रो करते हैं और एनिमल्स भी इसमें सर्वाइव करते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारे लिए अर्थ जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए इसमें लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सैटेलाइट्स। तो आज हम लोग ये करते हैं, क्योंकि ये न्यू टॉपिक शुरू करेंगे तो एंड नहीं हो पाएगा, तो बेटर है हम लोग ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे विद द सब टॉपिक ऑफ सैटेलाइट्स। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।